हर हर महादेव, जय बाबा और फनी। कैसे आप सब? दुआ करता हूँ भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। 2023 में आने वाले यात्री जो फर्स्ट टाइम आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। अमरनाथ यात्रा पर कब जाएं? तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कब जाना होता है तो वीडियो को पूरा देखना। अमरनाथ यात्रा पर कब जाएँ और अमरनाथ यात्रा पर कैसे जाएँ, अमरनाथ यात्रा में कहाँ पर रुकें, और अमरनाथ यात्रा में दो मार्ग होते हैं, एक बालटाल मार्ग होता है और एक पहलगाम मार्ग होता है। इन दोनों मार्गों में आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, तो आज के इस वीडियो में आप जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनेंगे आप, और आप डिसाइड कर पाएंगे कि सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है और किस मार्ग पे जाना चाहिए और कौन से मार्ग पे सबसे ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यात्रा कब से शुरू होगी। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। पहलगाम मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं तो पहलगाम से पवित्र गुफा तक की दूरी कितनी है और कितना टाइम लगता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप बालटाल मार्ग से यात्रा स्टार्ट करते हैं और पवित्र गुफा तक आपको कितना टाइम लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। अमरनाथ यात्रा करने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है जैसे कि पहलगाम मार्ग, एक और रास्ता जो है बालटाल मार्ग। बालटाल मार्ग एक नया रास्ता हैगा, जो कि नया रास्ता बना है। जो पारंपरिक रास्ता हैगा वो एक पहलगाम मार्ग है, जिसमें सबसे ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। पहलगाम मार्ग की बात करें तो पहलगाम मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। और अगर वहीं हम बात करें बालटाल मार्ग की, तो बालटाल मार्ग में आप सेम डे यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करें हम पहलगाम मार्ग की। सबसे पहले हम पहलगाम मार्ग की बात करते हैं। अगर पहलगाम मार्ग से आप यात्रा स्टार्ट करते हैं, पहलगाम मार्ग से गुफा की दूरी कितनी है, तो मैं आपको बता दूं, पहलगाम से गुफा की दूरी 48 किलोमीटर की है। जी हाँ, 48 किलोमीटर की यात्रा है पहलगाम मार्ग से। तो पहलगाम मार्ग से अगर आप जाते हैं तो 48 किलोमीटर आपको पड़ने वाला है। पहलगाम से आपको चंदनवाड़ी के लिए एक टैक्सी करनी होती है, जो कि 5 बजे गेट ओपन हो जाता है पहलगाम ननवान का। वहाँ से आपको टैक्सी करनी होती है और टैक्सी से आपको चंदनवाड़ी तक जाना होता है। और वो टैक्सी जो होती है आपसे 100 से 150 रुपये के अराउंड आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है जी, जो मैं आपको पैसे बताते जाऊँ, आपने पैसे लिखते जाने हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे कितने पैसे आपको बता रहा हूँ और कितना कुल खर्चा आपका आएगा। तो सबसे पहला खर्चा होता है हमारा पहलगाम से चंदनवाड़ी का 100 से 150 के राउंड, आप 150 रुपये लिख लीजिए, जो कि आपको लगने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास बचता है 32 किलोमीटर का रास्ता। 32 किलोमीटर के रास्ते में आपको एकदम पैदल चढ़ाई चढ़नी है। खड़ी चढ़ाई जो होती है, खड़ी चढ़ाई करनी होती है। पिस्सू टॉप और शेषनाग, पंचतरणी, सारे कुछ जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ सभी इस रास्ते में आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे कि अगर आप यात्रा स्टार्ट करते हैं, हम आ जाते हैं दोबारा से जम्मू में। और जम्मू से अगर आप पहलगाम मार्ग से आप यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जम्मू से आपको भगवती नगर में जाना होगा। भगवती नगर में यात्री निवास। ठीक है जी, आप भगवती नगर जैसे ही जम्मू से बाहर निकलेंगे रेलवे स्टेशन से, वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह, जो बहुत सारी टैक्सी चलते हैं, टेम्पो वगैरह चलते हैं, वहाँ से आपको बोलना है यात्री निवास जाना है भगवती नगर में। वो आपको ले जाएगा 40 से 50 रुपये आपसे लेगा, जो कि 2022 का किराया है। अगर आप बढ़ेगा तो हद से ज़्यादा 10 रुपये बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो आपने जाना है अपने भगवती नगर में, और भगवती नगर से आपको बस पकड़नी है, जो कि बस का किराया आपका रहने वाला है आपको, अगर श्राइन बोर्ड की जो कि 2022 की लिस्ट अगर मैं आपको बता दूं, भगवती नगर की 568 रुपये किराया था बस का। जो कि बस का जो सबसे 3 कैटेगरी की बस चलती हैं, हाईटेक सुपर डीलक्स जो कि 568 रुपये का किराया था, और डीलक्स जो बस है 467 रुपये का किराया था, और सेमी डीलक्स का जो किराया था 340 रुपये का किराया था। तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी बस वो ले सकते हैं। बाकी इनमें अगर 2023 में आप आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकता है, जो कि जो लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये पहलगाम मार्ग की है, और पहलगाम जैसे कि आप जाते हैं तो यहाँ पे 3 तरीके की आपको बस मिलती हैं, और आप इनमें से कोई सी भी बस एक
ले सकते हैं। और इन बसेस से आपको पहलगाम पहुंचने के बाद में आपका दूसरा जो खर्चा होता है वो होता है नन वन में। अगर आप कोई टेंट वगैरह लेते हैं तो नन वन में जो टेंट वगैरह लेते हैं आपको 300 के राउंड आपको टेंट मिल जाएगा, जो कि एक दिन रुकने के लिए होता है, रात को रुकने के लिए होता है। आप अगले दिन आप यात्रा स्टार्ट करते हैं, फिर आप पहुंच जाते हैं शेषनाग, और शेषनाग में 375 के राउंड टेंट का किराया आपको देना पड़ता है। और शेषनाग से अगर आप पंचतरणी पहुंचते हैं तो पंचतरणी का आपको 375 के राउंड आपको टेंट देखने को मिल जाएंगे। इनमें भी कई सारी कैटेगरी होती हैं अप डाउन की, लेकिन मैं आपको बीच की कैटेगरी बता रहा हूँ, ना ज़्यादा बेकार ना ज़्यादा ठीक ठाक कैटेगरी, अच्छा खासा सब कुछ जो भी हम भी यही करते हैं। 375 राउंड आपको 400 रुपये आप लिख लेना चाहिए आपको अपनी डायरी में। आपको अगर कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं टेंट, 400 रुपये आपने ये लिख लेने चाहिए। और बस में आपको जो बस का किराया मैंने भगवती नगर से पहलगाम तक का मैंने जो किराया बताया था वो भी आपने 600 रुपये लिख लेना है। 600 रुपये आपने ये लिख लेना है, बाकी 150 रुपये और लिख लेना है आपने अगर भगवती नगर से, जैसे कि पहलगाम से जो मैंने बताया था आपको चंदनवाड़ी तक का, जो कि 100 से 150 रुपये आपसे ले लेंगे। 100-150 रुपये आपने 150 रुपये इसमें भी आपने अपनी डायरी में लिख लेने, जो कि आपका पूरा खर्चा होने वाला है। ये यात्रा आपकी 2 से 3 दिन में आपके एक साइड का जो मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, अगर मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूँ 1850 रुपये के आसपास एक साइड का खर्चा आपका रहने वाला है पहलगाम मार्ग से। और ये पहलगाम मार्ग है, मैं आपको बता दूं, अगर आप जम्मू से चलते हैं तो जम्मू से पहलगाम मार्ग की दूरी जो हैगी वो कम से कम राउंड आपका 240 किलोमीटर आपकी जो लेंथ रहने वाली है। 240 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, जो कि आप जम्मू से निकलेंगे बस से, और पहलगाम तक की जो यात्रा रहेगी 240 किलोमीटर की रहेगी। और इस यात्रा में आपको कम से कम आपके 7 से 8 घंटे तक का समय लगने वाला है। ठीक है जी, तो आपको एक साइड का मैंने पूरा कंप्लीटली डिटेल आपको इस वीडियो में दे दी है, जो कि पहलगाम मार्ग की होती है। और पहलगाम मार्ग का मैंने आपको खर्चा भी बता दिया है, जो कि 1850 के राउंड, जो कि मिनिमम हैगा। मैक्सिमम तो आप बढ़ा भी सकते हैं जैसे आप करेंगे। ये सारी यात्रा है एकदम पैदल यात्रा, जहाँ पे गाड़ियों को खर्चा है, गाड़ियाँ का खर्चा लगाया है बस। यहाँ पे ना ही कोई पिट्ठू का खर्चा है, ना ही कोई घोड़े पालकी का खर्चा है। सिर्फ आपको अगर पैदल यात्रा करते हैं, आपकी फ़िटनेस वगैरह ठीक है, तो आपको 1800 रुपये जम्मू से लेके पवित्र गुफा तक के दर्शन तक का 1850 रुपये का खर्चा आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं बालटाल मार्ग की, आप जम्मू से भगवती नगर से बालटाल मार्ग के लिए बसेस लेते हैं तो वहाँ पे बस का जो किराया रहता है 775 रुपये रहता है, जो कि बस का नाम है हाईटेक सुपर डीलक्स। और दूसरी जो बस है क्या डीलक्स की बस है, 637 रुपये आपको एक फेयर रहने वाला है, जो कि जम्मू से आपको बालटाल ले जाके छोड़ेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो सेमी डीलक्स की 548 रुपये का एक तरफ का फेयर आपको देना होगा, जो कि 538। 3 कैटेगरी की बसेस चलती हैं, इनका तीनों का मैंने आपको किराया लिख के दे दिया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसकी जो दूरी रहने वाली है बालटाल मार्ग की, जम्मू से बालटाल मार्ग की दूरी जो हैगी 360 किलोमीटर है। जम्मू से बालटाल 360 किलोमीटर दूर रहेगा। और 360 किलोमीटर की यात्रा में आपको कम से कम 13 से 14 घंटे आपको लगने, ये पूरी यात्रा कंप्लीट करने में, बालटाल पहुंचने में। बालटाल पहुंचेंगे आप 13 से 14 घंटे लगेंगे। तो आपको खुद से डिसाइड करना है आपको कौन सी यात्रा करनी है। कहने का मतलब बालटाल से जाना चाहिए या पहलगाम से जाना चाहिए। पहलगाम बहुत ही पुराना मार्ग है, बहुत ही लोग चाहते हैं वहाँ से। और एक बालटाल एक नया मार्ग है, जो कि एक पारंपरिक मार्ग नहीं है, ये एक नया मार्ग ऐसे ही बनाया हुआ है। पारंपरिक मार्ग जो हैगा एक हमारा पहलगाम मार्ग हैगा, जहाँ से शिव शंकर भोले बाबा जी गए थे। तो बालटाल मार्ग का जो मैंने खर्चा आपको बताया, जो कि आपका जो बस का खर्चा हम लगा लेते हैं, जो कि बस का खर्चा हमारा राउंड हम 800 रुपये लगा लेते हैं, सीधा सीधा 800 रुपये बस का खर्चा है जम्मू से बालटाल तक का। और साथ ही मैं टेंट का खर्चा बता दूं, 375 रुपये हमारा बालटाल का किराया रहता है, जो टेंट का एक रात रुकने का होता है 375। हम इसको भी अगर हम 400 रुपये कर देते हैं 375 को, तो हमारी 1200 रुपये तक की यात्रा एक साइड की पड़ती है। बाकी आप रिटर्न में आते हैं तो आपके 300 रुपये फिर दोबारा टेंट के आप देते हैं, और फिर आप दोबारा बसेस के 800 रुपये देते हैं। कम से कम आपको 12 दूनी 2400 रुपये का लौटा फेरी आपकी
हो जाएगी बाल्टाल मार्ग की। अगर हम बात करें इसकी पहलगाम मार्ग की, तो 1800 रुपये 1850 में आपको 1200 रुपये इधर भी जोड़ लेने हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं आपका कितना हो रहा है। ये हो गया आपका 3050 के राउंड। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने इसमें अंदाज़ा बता दिया 3050 या 3100 के। आप इसमें आप पैसे लेके चल सकते हैं अपने यहाँ से 5000 के राउंड, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने पास में होना चाहिए। 5000 के राउंड में आप कभी थक जाते हैं, कोई घोड़ा वगैरह कर लेते हैं, या ना ही आपके आगे जाने के लिए जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। 5000 तक में आपकी जो यात्रा है बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन आपको अच्छी जब ही होगी आपको अपनी फ़िटनेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फ़िटनेस आपकी जो है बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि आपको थकान जल्दी ना हो, जल्दी बीमारी ना पकड़े, कोई भी जल्दी सांस ना फूले आपकी। तो कभी भी आप यात्रा पर आ रहे हैं, यात्रा पर आने से पहले 1 महीने पहले से 3 से 4 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर सुबह शाम डेली दौड़ लगानी है और व्यायाम करना है, जो कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बताई दी। और लास्ट में एक रह गया हमारा, यात्रा कब से शुरू होती है। यात्रा सब जो शुरू होती है 1 जुलाई के आसपास होती है। 1-2 दिन आगे ले लो, 1-2 दिन पीछे ले लो, जो 1 जुलाई, ठीक है जी, ध्यान रखना है जो लोग यात्रा पर आ रहे हैं। 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होती है। आप ऐसा नहीं है जब मर्जी गाड़ी उठाई आप अमरनाथ यात्रा करने निकल गए, तो ऐसा कभी मत करना, ना ही कभी। ये जो यात्रा है 40 से 50 दिन की यात्रा होती है हमेशा, जो हर साल में, इस पूरे साल में एक बार खुलती है 40 से 50 दिन के लिए। तो जुलाई में 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और ये सारा कुछ करने से पहले, जो इतना सारा कुछ मैंने आपको बताया है, इन सब को मतलब कि करने से पहले आपको अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये हमेशा ध्यान रखना, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आर्मी वाले रोक लेंगे और आपसे यात्रा परमिट मांग करेंगे। अगर आपके पास यात्रा परमिट नहीं होगा तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, यात्रा पर आने से पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा के जब भी यात्रा पर आएँ, और वैसे आते हैं तो टाइम ख़राब करने वाली बात है, आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कैसी ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना है। और आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। बोलो हर हर महादेव, जय बाबा।